सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के जिलों के उपनाम। कि हरियाणा के जिले हैं, इसके कौन कौन से उपनाम हैं। तो इसमें हमारा पहला जिला है अम्बाड़ा। कि अम्बाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो अम्बाड़ा को कहा जाता है मिक्सी सिटी। अम्बाड़ा को कहा जाता है मिक्सी सिटी। अम्बाड़ा को कहा गया मिक्सी सिटी। और अम्बाड़ा को कहा जाता है साइंस सिटी। साइंस सिटी। अम्बाड़ा को कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। उपकरणों की नगरी कि अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी, साइंस सिटी और वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अम्बाड़ा के बाद अगला है कुरुक्षेत्र। अगला है कुरुक्षेत्र। कि कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है धर्म नगरी। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है धर्म नगरी। और कुरुक्षेत्र है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है, इसलिए कुरुक्षेत्र को तीर्थराज और धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के बाद है कैथल। कुरुक्षेत्र के बाद है कैथल। कैथल को कहा जाता है छोटी काशी। छोटी काशी। नवग्रह कुंड होने के कारण, नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है कैथल। कैथल को कहा जाता है वानर स्थली। वानर स्थली। वन स्थली भी कहा गया है कैथल को। कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर। अगला है जींद। जींद को किस उपनाम से जाना जाता है, तो जींद को कहा जाता है हरियाणा का दिल। हरियाणा का दिल। कि हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का दिल कहा गया है। और जींद को कहा जाता है दूध नगरी। दूध नगरी और हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद। जींद के बाद अगला है फतेहाबाद। अगला है फतेहाबाद। और फतेहाबाद को कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी। हरियाणा में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है फतेहाबाद। और भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। अगला है सिरसा। सिरसा। सिरसा को कहा जाता है सरस्वती नगर। सरस्वती नगर। सिरसा को कहा जाता है वन नगरी। सिरसा को कहा जाता है सरस्वती नगर और वन नगरी। सिरसा को संतों की नगरी भी कहा जाता है। संतों की नगरी। संतों की नगरी है, वन नगरी है, सरस्वती नगर। यह है सिरसा के उपनाम। सिरसा के बाद अगला है हिसार। हिसार को क्या कहा जाता है, तो हिसार को कहा जाता है स्टील सिटी। स्टील सिटी। इस्पात नगरी। स्टील सिटी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी। तो ये सभी उपनाम हैं हिसार, स्टील सिटी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी। इसके बाद अगला जिला है भिवानी। कि भिवानी को किस नाम से जाना जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है छोटी काशी। भिवानी को कहा जाता है छोटी काशी। तो छोटी काशी कहा जाता है कैथल को, छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। और यहाँ पर हमें याद रखना मंदिर अधिक होने के कारण, कि मंदिर अधिक होने के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है भिवानी को।
और नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को। भिवानी प्रसिद्ध है बॉक्सिंग के लिए, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। भिवानी को कहा जाता है मिनी क्यूबा। क्यूबा एक देश है जो बॉक्सिंग के लिए पूरे संसार में जाना जाता है। इसी प्रकार भिवानी के जो बॉक्सर हैं वो भी पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो भिवानी को कहा जाता है मिनी क्यूबा, छोटी काशी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सूती वस्त्र नगरी, सूती वस्त्र नगरी, भिवानी को कहा जाता सूती वस्त्र नगरी, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर। तो यह सभी उपनाम हैं, भिवानी, छोटी काशी, बॉक्सिंग, मिनी क्यूबा, सूती वस्त्र नगरी, धर्मार्थ न्यासों का शहर। अगला जिला है महेंद्रगढ़, अगला है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिजों का घर, महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिजों का घर, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ है वो महेंद्रगढ़ में मिलती है, इसलिए महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिजों का घर। अगला है रेवाड़ी, अगला है रेवाड़ी। कि रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेवाड़ी को कहा जाता है पीतल नगरी, पीतल नगरी या फिर तांबा नगरी। और रेवाड़ी को वीर सिटी भी कहा जाता है, वीर सिटी। कि हरियाणा में वीर सिटी के नाम से कौन जाना जाता, तो हरियाणा में वीर सिटी के नाम से जानी जाती है रेवाड़ी। और रेवाड़ी पीतल उद्योग में बहुत प्रसिद्ध, इसलिए इसे पीतल नगरी या तांबा नगरी भी कहा जाता है। यदि आए छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है, छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो छोटी पीतल नगरी है जगाधरी, पीतल नगरी है रेवाड़ी, छोटी पीतल नगरी है जगाधरी, यमुना नगर। और जगाधरी का प्राचीन नाम था युगंधर। अगला है फरीदाबाद, अगला है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। हरियाणा में औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा में औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हरियाणा में उद्योग स्थापित है वो है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। साथ में से कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर और औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद अगला है गुरुग्राम, अगला है गुरुग्राम, अगला है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को कहा जाता है मिलीनियम सिटी, मिलीनियम सिटी, साइबर सिटी, मिलीनियम सिटी, साइबर सिटी, सपनों की नगरी, सपनों की नगरी, मनोरंजन का हब, मनोरंजन का हब, सौर ऊर्जा का हब, सौर ऊर्जा का हब, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, कॉल सेंटर की राजधानी, कॉल सेंटर की राजधानी, उद्योग विहार, उद्योग विहार। तो ये सभी उपनाम हैं गुरुग्राम, मिलीनियम सिटी, साइबर सिटी, सपनों की नगरी। ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार हरियाणा में सपनों की नगरी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार सपनों की नगरी है फरीदाबाद, और गुरुग्राम है सपनों की नगरी, मनोरंजन का हब, सौर ऊर्जा का हब, हरियाणा की आर्थिक राजधानी,
कार्य सेंटर की राजधानी और उद्योग विहार, औद्योगिक नगरी आए तो फरीदाबाद और उद्योग विहार आए तो गुरुग्राम। अगला है गुरुग्राम के बाद पलवल। पलवल, पलवल को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है पलवल को भी। पलवल को क्या कहा जाता, तो पलवल को कहा जाता सिटी ऑफ कॉटन। सबसे ज्यादा यदि कपास की बात करें तो वो पैदा होती है सिरसा, हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है, सिरसा। लेकिन सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, पलवल। और हरियाणा में कपास की सबसे बड़ी मंडी है रोहतक। यदि कपास की बात करें उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा, सिटी ऑफ कॉटन है पलवल, और कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, रोहतक। अगला है अपना सोनीपत। सोनीपत, सोनीपत को कहा जाता सोने का नगर, सोने का नगर या फिर स्वर्ण नगरी, सोने का शहर, सोने का नगर, या फिर इसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी। और सोनीपत को कहा जाता है एजुकेशन नगरी, एजुकेशन नगरी, एजुकेशन नगरी या एजुकेशन हब। ये एजुकेशन हब के नाम से किसे जाना जाता है, तो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है सोनीपत। अगला है पानीपत। पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत। पानीपत के बाद अगला जिला है करनाल। करनाल, पानीपत के बाद अगला है करनाल। तो करनाल को कहा जाता है धान का कटोरा, धान का कटोरा। कि हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो हरियाणा में धान का कटोरा कहा जाता है करनाल। और करनाल को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस है करनाल। और करनाल को कहा जाता है शूज सिटी, शूज सिटी। तो शूज सिटी है, हरियाणा का पेरिस है, धान का कटोरा, यह सभी उपनाम है करनाल। करनाल के बाद अगला है यमुनानगर। अगला जिला है यमुनानगर। कि यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है, तो यमुनानगर को नाम दिया गया पेपर सिटी, पेपर सिटी। कागज उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है यमुनानगर, इसलिए यमुनानगर को कहा जाता है पेपर सिटी। और यमुनानगर को कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग। कि हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग, तो हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग है यमुनानगर। और यमुनानगर में स्पेशल जगह है अथनी कुंड बैराज, अथनी कुंड बैराज। अथनी कुंड बैराज को यमुनानगर में मछुआरों का स्वर्ग कहा गया। तो पेपर सिटी, मछुआरों का स्वर्ग यमुनानगर। झज्जर, झज्जर को कहा जाता शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। झज्जर को कहा जाता है शहीदों का शहर। भाई शहीदों का शहर किसे कहा जाता है, झज्जर को। और शहीदों का गांव, यदि शहर की बजाय यदि गांव आ जाए, कि हरियाणा में शहीदों का गांव किसे कहा जाता है, तो शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को भी, तिगांव को कहा जाता है शहीदों का गांव। और शहीदों का शहर है झज्जर। अगला है रोहतक। अगला शहर है रोहतक। रोहतक को कहा जाता शैक्षणिक नगरी, रोहतक को कहा जाता शैक्षणिक नगरी। रोहतक को कहा जाता है शुगर सिटी, शुगर सिटी। और शैक्षणिक नगरी किसे कहा जाता, तो शैक्षणिक नगरी और शुगर सिटी कहा जाता है रोहतक को। तो आज हमने पढ़े हरियाणा में जो ये जिले हैं, इन जिलों को किन किन उपनाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर लेती है भी।